यहाँ पे लगभग 3:30 का टाइम था, यही टाइम 3:30 का उसमें तो 6 बजे दूसरी गाड़ी में मैं देखा मगर 6 बजे कमाल हो गया। साथ कर ले, बैठ के नीचे बैठे आराम से बैठ पे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आदमी के साथ बैठ के ना आपको 5-4 दिन नहीं सुनाएगा, 2-4 फेसबुक से सुनाएगा, व्हाट्सअप सुनाएगा, ऐसा दिमाग की अदई बना देंगे, वो याद रख लेगा। किसी और बैठ कर देख लेना, किसी और बैठ के देखोगे आप, आदमी होगा ना आदमी, कोई ना कोई ऐसी कुछ नहीं करेगा, तुम्हारा दिल भी जख्मी तरह छोड़ेगा। ऐसी बात सुनाएगा जो आप कहोगे कि यार कहाँ बैठ गए, कहाँ पछताओगे ज़रूर। अगर बैठोगे वैसे आदमी के पास लेके उठोगे नहीं ना चोल की बात, अगर बैठोगे फूलों के पास उठोगे खुशबू लेके, है आपके पास बैठोगे उठोगे कपड़े जला के, तो कपड़े जलेंगे आपके पास तो क्या होगा। यानी वृक्ष का संग अच्छा है। उन्होंने पेड़ नीचे बैठे रहते थे तो इसलिए वृक्ष का संग अच्छा इसलिए बताया गया कि क्योंकि वो ना करे, ना बुराई करे, ना बुराई करे, ना सके ना बुरा करे, क्या कहेगा बदनाम, कोई कुछ नहीं बोलेगा। जो वृक्ष का संग अच्छा है। खाना जहाँ जाओ खाओ, मस्ताना को खाने वाले हाँ भाई, हर एक आदमी के अंदर तो गुण है, कोई किसी भी एक आदमी देख लेना आप, गुण जरूर मिलेगा। अगर आपने किसी को गुण नहीं आता तो ये हमारी आँख और हृदय का ये हमारी आँख और हृदय गुण सब में मिलेगा। संसार में प्रशंसा योग्य केवल गुरु ही है। संसार में प्रशंसा या बढ़ाई के योग्य सदगुरु ही है। अगर प्रशंसा करनी चाहते हो तो केवल सदगुरु की ही करो। यदि बढ़ाई का जी कर जाए तो वैसे तो करो, ताकि कहाँ जा रहे दूसरों की प्रशंसा करना खुशामद और चापलूसी में शामिल है। हाँ, अगर दूसरों की बढ़ाई वैसे कर लेने जाओगे, आप काम कहीं मान लग जाओगे तो उसका तो भाई खुशामद कर रहे हो तुम, है जी।
या चापलूसी मान लीजिए, चापलूसी के अंदर आ जाएगा, चापलूसी कर रहे हो आप। तीन बातें हमेशा याद रखो। एक ही मालिक तेरा अंतर्यामी है, जो कुछ तो करता है उसको वह देखता है। तो सतगुरु है अंतर्यामी भाई, जो कुछ भी आप कर रहे हो ना वो सतगुरु को देख रहे हैं। पहली बात तो ये है। इसलिए ये है कि जो कुछ तू कह रहा है उसको वह सुनता है। हाँ, जो भी हम कुछ कह रहे हैं ना वो सतगुरु सुनता है, उसको सुन रहे हैं। सतगुरु तो सुनते हैं भाई जो भी हम कहते हैं। आगे ये है कि जब तू चुप होता है उसको भी वह जानता है, किंतु भाई नहीं कि जब आप चुप रह जाते हैं तब भी जानते हैं सतगुरु भाई चुप क्यों बैठा है ये। सुनेगा आपने चुपचाप बैठे जरूर कोई बात है ना, तो वो चुपचाप बैठ जाते तब भी जानते हैं सतगुरु, जरूर जानते हैं। फिर आगे चलो। किंतु इसीलिए चुप हुआ है। हमें तो किस लिए चुप होया है ये भी जानता है वो भाई, किस लिए चुप होया क्या है। और जो बिना के सब कुछ जानता है उसको बताने की ज़रूरत क्या है। जिसको बताने के बाद ही पता चले उसको कहने का फायदा क्या फ़ायदा उसको, जो बताने से पता चलेगा उसको। जो कुछ खाओ पहले सतगुरु को बताओ। हाँ, यही अपने को अक्सर ये शिकायत है कि भाई खाएंगे किसी का तो कर्जा चढ़ेगा। अक्सर शिकायत है भाई हम नहीं खाएंगे किसी, उससे अगला नाराज़ हो जाएगा जी, उसका दिल दुखेगा। ये लेके है भाई पहले सतगुरु खिलाओ, फिर आप प्रसाद समझ खाओ, जो उठ बचेगी जो सतगुरु खिलाओ, पहले सतगुरु आप खाओ, इसको जो उठ बचेगी ना मैं प्रसाद समझ कर ले लूँगा। जो कुछ पहनो पहले सतगुरु को पहनाओ, पहने हुए को आप पहनो, यानी पहने हुए कपड़े पे कोई दाम नहीं लगते, दाम लगते हैं खर्चा लगा भगत सेवा में जाएंगे तो। फिर जो भी कुछ भी हो सतगुरु पिलाओ, फिर आप पी लो। यह भक्ति का असली विदा कर रहे, मतलब खिला के किसी को हम खिला दे उसको तो बोल जाना है, किसी का खा ले उसको नहीं बोलना है। खा लेना किसी का उसको नहीं बोलना है भाई, याद रखना है उसको। किसी को खिला दो तो बोल जाए, किसी का खा के बोले उसको भी दोबारा कोशिश करो। जैसे आप रिश्तेदारी में चले गए, आप उनका खा लिया, सोचे वो कर्जा चढ़ेगा, ऐसा करेंगे नहीं। अरे भाई वो तेरे घर आता तो खिला दे उसको, बात बराबर हो जाएगी। क्या बोलेगा नहीं भाई, तुम उसको खिला दो तो बात बराबर हो जाएगी। अगर फिर प्रति सफलता नहीं होनी चाहिए कि भाई मैंने इसको 10 वाले खिलाए थे, इसने तो प्याज भी नहीं पूछे भाई, जो अगले दे दिया वही मंजूर है। यानी खा के बोलना नहीं है, खिला के बोल जाना है। याद रखना कि मैंने तो ये दिया था, नहीं तो कुछ पूछे नहीं, तो ऐसा नहीं करना अपने को। यह भक्ति का असल भेद है, जिससे हमारे कर्म नहीं लगेंगे। क्यों आप करता तो बने ही नहीं सब। अरे आप भक्ति और आपने खा भी लिया और पी भी लिया और पहन भी लिया, ये तो करें। रोटी कपड़ा मकान पे तो आया ही सारा। मेरा साहब ये सन मारी है क्या आपके हैं? ऐसा जब पूछना क्या सन मारी इसकी और खिलाओ, और खिलाओ। हाँ, कोई बहुत छोटो ना हराजे तो को जाना ना दे। तो आदमी खा गया, बाद में आप खाओ प्रसाद के तौर पर। हाँ, प्रसाद के तौर पे खाओ। ये कोई नहीं कहीं चले गए कि भाई आने दे, जो आए जो समाइए नहीं भाई, थोड़ा बहुत प्रसाद वाला ले कहीं जाते तो मजबूरी में क्यों भागे थे नहीं ले भाई आने दे भाई, गर्दन तक ठोक लेंगे तो वो नहीं करना है, सोचा वो नहीं करना है, थोड़ा प्रसाद वाला है ना। इसी प्रकार जो कुछ पियो पहले सतगुरु को पिलाओ। हाँ, पहले जो पियो फिर सतगुरु पिलाओ, फिर आप पियो, जो समझते आगे। जो पहनो पहले सतगुरु को पहनाओ, हाँ, बाद में आप पहनो। आप पहले तो सतगुरु को पहनाओ, फिर आप पहनो। मतलब पहने हुए कपड़े हो गए आपके, तो पहने हुए हो गए ना। आपने तो नए थोड़ी पहने, पुराने पहने हुए किसी के। पहने हुए कपड़े पैसे थोड़ी लगते हैं। हमारा तो लगेंगे पहने हुए किसी के कपड़े, बिके थोड़ी हैं, नहीं बिकेंगे। क्यों सरदार जी हैं? फिर आगे
भक्ति का असल भेद है। तो ये इसका मतलब ये है कि हम करता ही नहीं बने, है ना जी। सारा कुछ सदगुरु पर बार छोड़ दिया, ये भक्ति का असल भेद है। फिर इसके समझने से तुम्हारे संसार में कोई बंधन नहीं रहेगा। इसको समझने से संसार में आपके ऊपर कोई बंधन नहीं रहेगा। क्यों खाओगे आप तो पहनोगे, क्या करोगे आप बताओ? तो खाया भी नहीं आपने, ना पहने आंखों से, तो पियोगे। मान लीजिए हर चीज़ में तो आ गई, यही तो है भक्ति का असल भेद। भाई आप करता ही नहीं बने तो भक्ता बनोगे नहीं भाई। मतलब उसके बाद हम अपने आप बने नहीं, कुछ भी अंदर से निकल ही गए। सतगुरु जाने तेरा काम है, हो गया बरसात हो गया आया है यार धन सतगुरु शब्द बोलते भाई यार हंसने के हैं, हंसने के शब्द डाले नहीं है। अरे अरे ये तो बोले कि मिलाए, कोई बोलेगा फिर कुर्सियाँ पास है यार, कुर्सियाँ दूसरा था ना को मेन बात से सुनने लगे ये थे। हाँ ठीक है ना, और कोई हरि को नाम सदा सुखदाई, हरि को नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर अजामल उबरियो, जाको सिमर अजामल उबरियो, गन कहूँ गत पाई, हरि को नाम सदा सुखदाई, हरि को नाम सदा सुखदाई, पंचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई, ताको दुख हरियो करुणा में, ताको दुख हरियो करुणा में, अपनी पैज बढ़ाई, हरि को नाम सदा सुखदाई, हरि को नाम सदा सुखदाई, जय नर जस कृपा निध गायो, ताको भयो सहाई, जय नर जस कृपा निध गायो, ताको भयो सहाई, कहो नानक मैं एहि भरोसे, कहो नानक मैं एहि भरोसे, गहियान सरनाई, हरि को नाम सदा सुखदाई, हरि को नाम सदा सुखदाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।